खबर आपको देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। नए वज़ीर आला का इलेक्शन गैर कानूनी है। दूसरी जानिब नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए PTI की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज दिन 1 बजे होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हकीम मोहम्मद से। अब्दुल हकीम, समाअत 1 बजे होने जा रही है, क्या तफसीलात बताएंगे इन खबरों से मुतालिक? ये जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है आर्टिकल 255 के तहत, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये इल्तिजा की गई है कि वो नो मुंतखब वज़ीर आला से किसी को नामजद करके वो हल्फ लिया जाए। दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान की जानिब से भी केसेस दायर करने का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से केस दायर की गई है और इस केस में करने वाले इंतखाबात है उसको गैर आईनी करार देने की कहा गया है और इस दरखास्त को मंजूर किया जाता है या नहीं, लेकिन दरखास्त दायर की गई है पेशावर हाई कोर्ट में। इस सबसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसम अतीक शाह के अदालत में पेश हुए तो जस्टिस अतीक शाह साहब ने उनको ये हिदायत जारी की है कि तमाम केसेस को निपटने के बाद जो आप लोगों का केस है उसको आज 1 बजे सुना जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन है वो भी पेशावर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इनके जो वकला टीम है वो भी मौजूद है और अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर जो है वो भी अब से थोड़ी देर पहले पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। अब 1 बजे के बाद जो है इस दरखास्त की समाअत, क्योंकि ये दरखास्त केस नहीं है, ये दरखास्त आर्टिकल 255 के तहत पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को देना होता है और चीफ जस्टिस के हवाले जब किए तो चीफ जस्टिस का फिर ये इख्तियार होता है कि वो इस केस की समाअत ओपन कोर्ट में करते हैं या फिर अपनी चैम्बर से ही हिदायत इस हवाले से जारी करते हैं। उधर दूसरी जानिब जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो इस्तीफे 2 उनके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के गए तो उस पर भी ये इतराज उठाया गया है कि उस इस्तीफे में मसला है, अब हम शक शुबहात है उसमें, तो वज़ीर आला को एडवाइस की है कि वो गवर्नर हाउस का विजिट करे और उसमें कल की तारीख 3 बजे दी हुई है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने कल जो केस की समाअत की थी तहरीक इंसाफ की दरखास्त की, तो उस दरखास्त में एडिशनल एडवोकेट अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म दिया था कि गवर्नर की राय ली जाए इस हवाले से कि गवर्नर इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तो गवर्नर अगर ये मौक़िफ़ रखते हैं कि जी वो जब आएंगे तो इस्तीफा को देखने के बाद मंजूर करेंगे, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है उसकी समाअत जरूरी बात है कि गवर्नर के आने का इंतजार करेंगे। और ये केस तब दायर की जाती है आर्टिकल 255 जब गवर्नर हल्फ बर्दारी लेने से इनकार करे। गवर्नर का ये कहना है कि उन्होंने अभी तक हल्फ लेने से कोई इनकार नहीं किया है, लेकिन इस्तीफा में जो मसला है तो उसको देखने के बाद ही कोई आईनी और कानूनी फैसला करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हकीम।